नमस्कार, मैं हूं सूरज सिंह और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। कहा जाता है कि भारत देश के इतिहास में एक काला अध्याय लिखा गया था, जो सशक्त व शक्तिशाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून सन 1975 ईस्वी को पूरे देश में रेडियो के माध्यम से आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। वहीं आपातकाल के बारे में विस्तार से बता रहे हैं दिल्ली से प्रोफेसर पीके मिश्रा। उपयोग हो चुका था। भारत के शक्तिशाली लोकतंत्र और स्वतंत्रता को बंधित कर दिया गया था। हम कहें तो एक विशेष गुट के हाथों में गिरवी रख दिया गया था। ऐसा हुआ, उसका कारण था क्यों ऐसा किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय विश्व की सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र की शीर्ष सशक्त राजनेत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 के आम चुनाव परिणाम आने के बाद विजयी घोषित हुई थी, लेकिन उनके परिणामों को, उनके जीत को चुनौती देते हुए उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार श्री राजनारायण, जो एक प्रसिद्ध समाजवादी और जन समर्पित नेता थे, उन्होंने न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायालय की चुनौती में 12 मार्च 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी वो वाद हार गई थी और न्यायालय ने उनके द्वारा उपयोग किए हुए सत्ता के मशीनरी के चुनाव में प्रयोग को अवैध ठहराते हुए उनके चुनाव को निरस्त घोषित कर दिया था, जिसके विरुद्ध जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उच्चतम न्यायालय में अपील का प्रावधान उनके लिए छोड़ा था। यहाँ तक फिर भी सब कुछ ठीक था। जब वो अपील उच्चतम न्यायालय में गई तो 24 जनवरी को उच्चतम न्यायालय में जस्टिस अय्यर ने, जो वैकेशन जज थे, उनको अंतरिम राहत दी और मुकदमे के आगे चलने का रास्ता खुला छोड़ दिया। इसी के साथ एक दुर्घटना और घटी, महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन उनके लिए वो दुर्घटना थी कि 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में उस समय के राजनीतिक नेतृत्व के सर्वाधिक मान्य नेता श्री जयप्रकाश नारायण की सभा थी। उस रैली में उमड़े हुए जनप्रवाह, जन सैलाब को देखकर और 24 जून के निर्णय को भांपकर श्रीमती इंदिरा गांधी इतनी आतंकित हो गईं कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे देश के ऊपर 25 जून की रात को 12 बजे के बाद आपातकाल आरोपित करने का निर्णय ले लिया। कहते हैं आपातकाल के निर्णय की घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक होता है, लेकिन जानकारियों के हिसाब से, जो कि आज की तारीख में सर्वविदित सत्य है, कि श्रीमती गांधी ने रेडियो पर आकर आपातकाल की घोषणा कर दी थी और राष्ट्रपति से उसका अनुमोदन बाद में लिया गया। अजीब किस्सा था। पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से वहाँ तक लगभग 2 लाख राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता जेलों में डाल दिए गए थे। पुलिस प्रशासन तमाम राजनीतिक आकाओं के सामने घुटने टेक कर बैठ गया था। वही होता था जो राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा होती थी या आदेश होता था। एक समय था, वो समय था कि जब देश की ये हालत कर दी गई थी कि आसाम के मुख्यमंत्री DK बरुआ ने एक नारा दे दिया था खुलेआम, इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा, सुबह शाम इंदिरा की, हर बात काम इंदिरा की। इस तरह ऐसा लगने लगा था पता नहीं देश कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा, किन हाथों में जाएगा। फिर अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद कहीं ऐसा ना हो कि देश निरंकुश हाथों में पहुँच जाए। उस पीड़ा को जिन लोगों ने झेला, उस पीड़ा से जो लोग निकले, वही समझते हैं कि स्वातंत्र्य के ऊपर लगने वाले उस बंधन की कितनी कीमत थी। हम स्मरण करें तो आज के राजनीतिक शिखर में, अलग अलग राज्यों में बहुत सी जगह पर राजनीतिक शिखर पे बैठे हुए अनेक राजनीतिक नेता, जैसे नीतीश कुमार, जैसे लालू प्रसाद यादव, जैसे शरद यादव इत्यादि, दूसरे जनसंघ, उस समय बीजेपी नहीं होती थी, जनसंघ के नेतृत्व के लोग, ऐसे बहुत से लोग हैं, गिनती गिनने में समय बहुत लगेगा, जिन्होंने उस समय साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और विजय प्राप्त की थी। आज उस दुस्वप्न को याद करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए कि हम
किसी भी वजह से जो भी प्रयास रहे, हम उस गंदे होते माहौल से बाहर निकल गए और भारत का लोकतंत्र पूरे दृढ़ता के साथ अपने पथ पर अग्रसर है। हम उन सभी उन सभी नेताओं से, उन सभी लोगों से एक बार पुनः निवेदन करना चाहते हैं कि आज के हालात में, आज की परिस्थितियों में, महामारी की परिस्थितियों में वो सभी लोग अपने व्यक्तिगत मतभेद भुलाकर एक साथ आएं और राष्ट्र के उत्थान में, समाज के कल्याण में और इस महामारी से लड़ने में अपना योगदान दें तथा देश